हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। ओके, मशीन लर्निंग क्या होता है, किस तरीके से इसके यूज केसेस होते हैं और मशीन लर्निंग के मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, तो ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग को यूज कैसे करते हैं, क्या होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल पार्ट पे आने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो गाइस जो मशीन लर्निंग होती है, देखो नाम से समझ में आ रहा है मशीन का लर्निंग मींस यहाँ पर होता क्या है कि मशीन लर्निंग है जो सबसेट होता है वो होता है एआई का। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अ, एक होता है इंटेलिजेंस मींस खुद का इंटेलिजेंस होना, और एक होता है कि आर्टिफिशियल यानी कि हमने बनाया है, इंसान ने अपने तरीके से बनाया है उसको। ओके, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विच फोकस मेनली ऑन मशीन लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस। मीन्स गाइस कहने का मीन्स मेरा ये है कि जो ये मशीन है वो मेनली जो फोकस करती है वो उसके एक्सपीरियंस पर एंड काम करती है, और जो इसका फ्यूचर का प्रेडिक्शन होगा, फ्यूचर जो प्रिडिक्ट करेगी वो इसके मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएगी। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर इसी की आगे बात करता हूँ, जस्ट लाइक कि व्हाट डज इट डू, मतलब ये काम किस तरीके से करेगी और क्या क्या काम करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, वो सारी चीजें अब हम एक बार इसके देखते हैं। ओके, जस्ट लाइक गाइस मैं इसकी बात करता हूँ, इट enables टू कंप्यूटर और मशीन्स टू मेक data driven decision rather than the being explicitly programmed for carrying out of certain tasks. These programs or algorithms are designed is a way that they learn and improve our time which are exposed to new data. मीन्स गाइस कहने का मीन्स मेरा क्या है, देखो एक्चुअली अगर मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, समझना कि मैंने क्या किया कि एक छोटा सा मतलब मेरे पास एक सबसेट है, मतलब डेटा है, डेटा का सबसेट है। जैसे जस्ट लाइक मेरे पास डॉक्टर का डेटा है। ओके, डॉक्टर का मतलब जो फीवर चेक करता है। ओके, तो फीवर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डॉक्टर चेक करता है कि हमारे आइस का कलर कैसा है, आइस की मतलब जो मतलब रेड हो रही है या फिर नॉर्मल है, या फिर हमारे हेडेक है या नी है, या फिर मैं बात करता हूँ कि मतलब फीवर है, मतलब आई मीन टेम्परेचर है तो वो कितना है। ये सारी चीजें हमने एक दो पेशेंट, 10%, 20% या 100% से हमने डॉक्टर से कलेक्ट किया। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मशीन को वो सारी चीजें, वो डेटा कलेक्ट करके एक डेटाबेस में डाल दिया और मशीन को समझा दिया कि इस तरीके के डेटा में कि किसी ह्यूमन पर्सन के फीवर होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ऐसा मैंने मशीन को पहले समझाया, देन उसके बाद वो हमारे उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर रही है, और न्यू पेशेंट जो ये बोल रहा है कि मुझे फीवर होने के चांसेस हैं या मुझे फीवर हो रहा है, तो उसको हम खुद अटेंड ना करके हमारी मशीन अटेंड करके बता देगी कि रियलिटी में उस पेशेंट को हमारा मतलब जो मतलब एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हुए मशीन बता देगी कि उस पेशेंट को फीवर है या नहीं है। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सेम डेटा बट न्यू डेटा, सेम बट न्यू डेटा अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उस काम को खुद ना करके मशीन को दे देंगे एज ए हमारा असिस्टेंट बनाकर, तो वहां पर हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। ओके, एंड इसमें सेकंड केस अगर मैं बात करता हूं, यहीं पर इसी का अगर मैं एग्जांपल बात करता हूं, तो गाइस मेनली जो बात होती है, देखो फोकस हमें यहाँ करना है कि हाउ टू डज मशीन लर्निंग वर्क। ओके, तो गाइज हमारा जो मेन फोकस है वो इन लाइनों पर होना चाहिए। देखिए, व्हेन न्यू डेटा इनपुट, न्यू डेटा इज इंट्रोड्यूस्ड टू द मशीन एल्गोरिथम, इट मेक्स ए प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल। देखिए गाइज एक्चुअली मॉडल क्या है क्या नहीं है ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरा जो कहने का मीन है वो शॉर्ट एंड स्वीट में आपका यही है कि सबसे पहले हम मशीन का क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मशीन का काम करने का जो तरीका है वो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा प्रॉपरली। देखिए, मशीन एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज ए ट्रेंड यूजिंग ए ट्रेनिंग डेटा सेट। ओके, देन क्रिएट ए मॉडल। ओके, मीन्स
अब देखो ट्रेनिंग डेटा सेट और यहाँ पर ना एक्चुअली हमारे पास डेटा सेट वो दो तरीके से होता है, एक ट्रेनिंग होता है, एक टेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट समझो मेरा क्या है। ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है कि हम जो मशीन को खुद सिखा रहे हैं, जस्ट लाइक मैं अगर आपको बात करता हूँ कि जैसे मैंने बताया मशीन को ट्रेन कैसे किया, मतलब मैंने मशीन को कैसे सिखाया कि पहले डॉक्टर का जो डेटा था 10 20 50 100 पेशेंट का, वो हमने मशीन को बताया कि इस तरीके का डेटा होता है तो ये कंडीशंस हो सकती है, इस तरीके का डेटा होता है तो ये कंडीशन हो सकती है। तो वो मतलब मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से मैं टीचर हूं और मशीन हमारी स्टूडेंट बन जाती है। तो मैं मशीन को सिखा रहा हूं एक्चुअली में मशीन किस किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर सकती है या मशीन को किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, तो यहां पर फिर उसके बाद जब मैंने उसको सिखा दिया तो उसके बाद मशीन खुद की एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए मशीन हमारा प्रेडिक्शन निकाल के देती है। तो जस्ट गाइस मैं इसी को एक छोटे से एग्जांपल के मतलब एक छोटे से ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं। तो देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, इस ग्राफ को समझने का ट्राई करो और इस ग्राफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है। ओके, इस ट्रेनिंग डेटा सेट में मैंने क्या किया, मशीन को सिखाया कि मतलब मेरे पास जो डेटा है, मैंने क्या किया कि मेरा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो मैंने उठाया और मैंने क्या कर दिया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ उनको अटैच कर दिया। ओके, और मशीन को ये बताने का ट्राई किया कि किस तरीके का डेटा है ये और इसके अंदर क्या क्या है। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था प्रिडिक्शन एनालिटिक्स में कि यहाँ पर जो हमारा डेटा चल रहा था प्रिडिक्शन एनालिटिक्स में, तो गाइस वो मैंने आप लोगों को बता चुका था कि वहां पर सबसे पहले हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझते हैं एक्चुअली में क्या चीज है, फिर हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस सेम वही सारी चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेटा। ओके, फिर मैंने क्या किया, उसी डेटा को प्रिपेयर करके मशीन के साथ ट्रेंड कर दिया। ओके, और फिर प्रॉपरली जब मशीन के साथ वो डेटा अटैच किया तो वहां पर हमारा एक मॉडल तैयार हो गया। थर्ड फेज क्या आया कि हमारे यहाँ पर मॉडल तैयार हो गया है। तो यानी कि गाइस कहने का मीन्स मेरा क्या है, सबसे पहले डेटा आया, मैंने उस डेटा के साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाई और फाइनली मैंने अपना मॉडल तैयार कर लिया। मतलब मैंने सबसे पहले ये मेरे 3 काम कर लिए। ओके, चलो मान लिया। अब पॉइंट ये आता है गाइस कि अब मैंने ना न्यू डेटा सेट लेके आ रहा हूँ। अब मेरा एक न्यू मतलब जैसे ये डेटा सेट था सेम उसी से रिलेटेड ये डेटा सेट है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मैंने मशीन को टेबल प्रिंट करना सिखाया। जैसे मैंने 2 डाला तो 2 की टेबल प्रिंट हो गई, फिर मैंने 3 डाला तो मशीन के सामने 3 की टेबल प्रिंट हो गई। तो अब मैंने क्या किया, मशीन को बोला कि अब आप 2 से लेकर 5 तक की टेबल प्रिंट करो। ठीक है, तो अब मैंने उसको इस तरीके से टास्क दे दिया, मतलब सेम डेटा का। ओके, तो गाइस वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारा डेटा है मतलब जो डेटा की वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसका जो बिजनेस लॉजिक होगा वो लगभग सेम होगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि न्यू डेटा लेके आए और जो हमारे पहले की मशीन लर्निंग का जो मॉडल तैयार था उसके साथ वो एल्गोरिथम सेट कर दी। ओके, मतलब जो ये मॉडल मेरा पहले तैयार हो चुका था डेटा के लिए, तो वहां पर मैंने उस मॉडल को न्यू डेटा के साथ अप्लाई कर दिया। तो अब ये मशीन, अब हमने कुछ नहीं किया है, अब यहाँ पर जो हमारी मशीन है ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्रिडिक्शन निकाल कर दे रही है। अगर गाइस ये जब प्रिडिक्शन आ गया मतलब जो मेरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी एक्यूरेसी चेक करने जा रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि एक्यूरेसी सही है तो मतलब वो डन। अगर मान लो मुझे लगा कि एक्यूरेसी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो फिर मैं हमारे जो मैंने मॉडल तैयार किया था मतलब जो एल्गोरिथम लगाई थी, तो फिर मैं उनमें वापस से मॉडिफिकेशंस करूंगा। बिकॉज क्योंकि जो मैंने मशीन को सिखाया उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई है, क्योंकि जो मेरा अब न्यू डेटा के लिए जो प्रिडिक्शन आ रहा है वो थोड़ा गलत आ रहा है, मतलब हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या करा कि वापस से जो हमारा पहले वाला डेटा था उसको ट्रेन करेंगे, वापस से मशीन को सिखाएंगे, वापस से उसको फ्यूचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां पर उसके फीचर्स को मिसिंग वैल्यूज को सही करेंगे, वहां पर हम डेटा को क्लीन करेंगे और फिर एक्चुअली में जो डेटा अगर हमने रिड्यूस करना सीखा था, डेटा को जो रिड्यूस किया है, तो वहां पर हम ये चेक करेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट फीचर वाला डेटा तो हमने रिड्यूस
नहीं कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम मॉडिफाई करेंगे और देन उसके बाद फिर हम वापस से यही जो मतलब जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे। फिर सेम यही स्टेप फॉलो होगा कि मतलब न्यू डेटा आएगा और न्यू डेटा आने के बाद फिर हम प्रिडिक्शन देख आएगा जो हमारा, उसको चेक करेंगे। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा और फिर हम उस डेटा को, उस मॉडल को प्रॉपरली आगे तक फॉलो करेंगे। ओके, तो गाइज इस तरीके से हम मशीन लर्निंग का जो काम होता है उसको फॉलो करते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो मैं अभी तक बात कर रहा था, आपको ट्रेन टेस्ट के बारे में बताया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ गाइज मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में। तो गाइज देखिए, हमारे पास जो मशीन लर्निंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ट्रेन मी, इट मींस हम उसे सिखाते हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसको वो सेल्फ सफिशिएंट लर्निंग होती है, मतलब वो खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का ट्राई करता है। और रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग ये क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, ये जुगाड़ लगाता है और काम करता है। सीधी सी बात ये है, माई लाइफ माई रूल्स। अभी हम अभी जो फोकस करेंगे वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे फोकस करेंगे। बाकी देखिए हम इसी को आगे किस तरीके से यूज करते हैं और समझते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो कहाँ से हैं और किस तरीके के डेटा के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग के सुपरवाइज की। तो सुपरवाइज में अगर कोई डेटा कंटिन्यूअसली है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा कंटिन्यूअस है, तो हम इन एल्गोरिथम्स को यूज करने का ट्राई करते हैं, जस्ट लाइक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। ओके, वैसे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट कैटेगोरिकल डेटा के लिए भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। बट इनको ऑलमोस्ट हम ज्यादातर यूज जो करते हैं, जिनको हम प्रेफर करते हैं, वो करते हैं हम कंटिन्यूस डेटा के लिए। ओके, नाउ अगर मान लो सुपरवाइज मशीन लर्निंग आप यूज करना चाह रहे हो और आपके पास डेटा आ जाता है कैटेगोरिकल, तो आप यूज करोगे KNN ट्रीज, मतलब इस ट्रीज के अंदर वही रैंडम ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्रीज का ही पार्ट आता है। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, नेवी बायस और SVM, ये सारे एल्गोरिथम्स आप यूज करने का ट्राई करोगे। ओके, जस्ट लाइक गाइज, अगर मैं आपको बात करता हूँ कि आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, तो वहां पर आप क्लस्टरिंग को यूज करते हो, जैसे कि PCA, के मीन्स, SVD। ओके, कैटेगरी कंटिन्यूस डेटा के लिए अनसुपरवाइज में। अगर कैटेगोरिकल आ जाता है तो यहाँ पर आप इन एल्गोरिथम्स को यूज करने का ट्राई करोगे। ओके, और रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ओके, नाउ अब देखिए गाइस, यहाँ पर आगे मैं बात करता हूँ, आज थ्योरेटिकल पार्ट में इसी का समझाता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, वो देखिए। एक्चुअली सुपरवाइज मशीन लर्निंग है वो कंसिडर्ड लर्निंग इज ए गाइड ऑफ ए टीचर। सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पर हम इसको सब कुछ एक, हम टीचर मतलब मशीन को जब हम सिखा रहे हैं तो हम उसके लिए एज ए टीचर काम करेंगे और मशीन हमारे लिए एज ए मतलब स्टूडेंट काम करेगी। ओके, तो देखो पॉइंट समझो मेरा क्या है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक डेटा है, ये मेरे पास क्या है, डेटा है। यहाँ पर मैंने इस डेटा को उठाया, यहाँ पर मेरे ये डेटा है, डेटा को मैंने उठाया, डेटा के बाद मैंने उसके अंदर एल्गोरिथम्स लगाई और उसको मैंने सुपरवाइज तरीके से मैंने उसको ट्रेन टेस्ट करने का ट्राई किया, उसको समझाने का ट्राई किया और यहाँ पर फिर मैंने वो प्रोसेसिंग लगा दी। तो मेरा क्या तैयार हो गया, मॉडल तैयार हो गया, मॉडल ट्रेनिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा आया, डेटा के साथ एल्गोरिथम्स लगाई और उसका डेटा को प्रिपेयर करते हुए, प्रोसेसिंग करते हुए मॉडल तैयार कर दिया। तो अब गाइज यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने मशीन को सिखा दिया कि ये क्या है, मेरा एप्पल वाला डेटा है। तो अब देखो, मैंने जैसे ही एक न्यू डेटा डाला मशीन के लिए, ठीक है, मॉडल ट्रेंड होने के बाद मैंने क्या किया कि जैसे ही इनपुट डाला, एक न्यू इनपुट डाला, तो मशीन ने बता दिया, रोबोट ने बता दिया कि दिस इज ए एप्पल, इट्स ए एप्पल। मतलब क्यों, क्योंकि हमने उसको ट्रेंड कर चुके हैं। तो ट्रेंड करने के बाद उसके पास जब सेम टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, तो वहां पर हम उसका आउटपुट निकाल के बता पा रहे हैं कि वो क्या है, कि वो मतलब एप्पल है। ओके, अब देखिए गाइस, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे इसके यूज केसेस कहाँ कहाँ होते हैं, कोट्रेना, वेदर्स एप्स और बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब देखो, वेदर एप्स या कोट्रेना को छोड़ो, अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस समझो, क्योंकि सारे एग्जांपल्स मैं बाद में भी आप लोगों के साथ यूज करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर पॉइंट समझो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है,
आप लोगों को समझ में आता है कि जब हम बायोमेट्रिक को यूज करते हैं तो उससे पहले हम 2 या 3 बार मशीन को खुद सिखाते हैं कि ये थंब या ये फिंगर मेरा है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं बात करता हूं कि आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप यही एग्जांपल उठा लो। जब आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट सेट करते हो तो फोन का फिंगरप्रिंट भी आपसे 4 से 5 बार पूछता है कि आप अपना सेम थंब बार बार लगाओ, ठीक है। तो जो हम सेम थंब बार बार लगाते हैं तो मशीन को समझ में आ जाता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम वही थंब यूज करते हो तो आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि पहले आपने जो 4 से 5 बार जो मशीन के थंब लगाए थे वो उसके कंफर्मेशन के लिए और उसको सिखाने के लिए लगाए थे, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में यूज करने जाते हो तो वो जैसे ही आपका थंब लगता है सेंसर पर, तो वहां पर आपका जो मतलब फोन है वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन आपके अलावा अगर किसी अदर पर्सन का थंब लगता है तो वहां पर वो सेंसर काम नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पर क्या रोल निकल के आता है कि पहले आपने मशीन को सिखाया, देन उसके बाद मशीन ने हमारा आउटपुट दिया। ओके, तो गाइस देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? एक्चुअली गाइस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मशीन को कुछ नहीं सिखाते हैं, मशीन खुद सेल्फ डिसीजन लेती है। एक्चुअली वो सेल्फ डिसीजन कैसे लेती है वो हम कैसे करते हैं, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू, क्योंकि देखो जो मैंने यहाँ पर डेटा लिख रखा है वही चीज मेरे इस ग्राफ में है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझने का ट्राई करो। एक्चुअली देखो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारे डेटा को 2 तरीके से फाइंड आउट करती है। क्या? एक तो उनकी सिमिलरिटीज और एक होता है उनके डिफरेंसेस। ओके, तो मतलब जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उसको ग्रुप बना देगी और जितने ज्यादा सिमिलरिटीज होंगे उनको सेम ग्रुप में डाल देंगे। जैसे जस्ट लाइक अभी देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैंने मशीन को नहीं बता रखा कि ये 3 तरीके के फ्रूट्स हैं लेकिन ये क्या क्या है। ओके, लेकिन अब मशीन क्या करेगी? देखो मशीन का पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा कि वे सारे के सारे फ्रूट्स में, जैसे मान लो जस्ट लाइक ये एप्पल है तो ये इन सभी के साथ इसको क्या करेगी, इसके डिफरेंसेस चेक करेगी। ओके, इन सभी के साथ तो मशीन ने देखा, फाइनली फाइंड आउट करेगी कि जो मेरा ये वाला जो फ्रूट है ये मेरे साथ मोस्टली सिमिलर है पर बाकी सभी डिफरेंट है। तो चलो ठीक है, तो मशीन ने क्या किया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। ओके, तो यहाँ पर एक ग्रुप तैयार हो गया एप्पल एप्पल का। ओके, नाउ सेकंड केस में देखो, अब ये इस बनाना के साथ चेक करेगी, इन 2 मैंगोज के साथ चेक करेगी, और अब इनके साथ तो चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां से चेक करा तभी कंफर्म हो गया कि ये वाले जो फ्रूट हैं वो उनसे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर चेक किया तो मैंने देखा फाइनली कि ये दोनों तो एक ग्रुप बन जाएगा, ये दोनों एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो मेरा ये है, मतलब ये जो मैंगो है ये इससे भी चेक होगा और ऊपर वालों से चेक करने की नीड है नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही डिफरेंट हो चुके हैं। तो देखो अब ये दोनों में जब मशीन ने फाइनली क्या फाइंड आउट किया कि ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो गाइस देखो मशीन को हमने क्या किया है कि मशीन ने इनकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग तो इनको विद इन ग्रुप में डाल दिया। ओके, मशीन ने इनकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग विद इन ग्रुप में डाल दिया, सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग विद इन ग्रुप, ठीक है। लेकिन इनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग ग्रुप तैयार किया है, मतलब 3 ग्रुप तैयार कर दिए। क्यों? क्योंकि देखो एप्पल एप्पल सेम है तो एक जगह डाला, बनाना बनाना सेम है तो एक जगह डाला, मैंगो मैंगो सेम है तो एक जगह डाला। लेकिन मैंगो बनाना और एप्पल आपस में डिफरेंट हैं, इस वजह से इनके 3 ग्रुप तैयार हो गए। ओके, तो देखो मशीन ने क्या किया, यहाँ पर मशीन एल्गोरिथम यूज हो गई ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ पर जो मैंने इसके मतलब फीचर्स के अकॉर्डिंग गाइस जो मैंने आपको बताया था, स्केलिंग करना, फीचर अट्रैक्शंस, ओके एक्सट्रैक्शंस एंड जो हमारा डेटा रिड्यूशंस, वो सारी चीजें, और मैं बात करूं कोरिलेशनशिप, वो सारी चीजें यहाँ पर इंटरनली वर्क करती हैं। ओके, तो यहाँ पर जब वे वर्क करती हैं तो वो क्या करती हैं, जो डेटा खुद से सिमिलर है उनको सेम ग्रुप में और जो डेटा डिफरेंट है उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। तो जब डायरेक्ट फाइनली जब मेरा डेटा प्रोसेस हुआ, जब मेरा मॉडल ट्रेन हुआ, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आया अब वो ये आया कि एक ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये हो गया और थर्ड ग्रुप ये हो गया। गाइस जो मैंने इस मतलब इमेज में आप लोगों को दिखाया है, सेम वही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख रखा है कि मतलब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, क्लस्टर तैयार कर दिया और उस क्लस्टर से आपने फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि कौन सा डेटा खुद से सिमिलर है और कौन सा डेटा दूसरे से डिफरेंस है।
ओके नाउ अगर मान लो गाइस यहाँ पर इसके यूज केसेस देखो, यूज केसेस में मुझे नहीं पता कैसा क्या चीज है, जस्ट लाइक मैंने क्या किया यहाँ पर, इस एग्जांपल को समझो। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एग्जांपल समझो, देखो यूज केसेस क्या, ए फ्रेंड इनवाइट यू टू हिज पार्टी वेयर यू मीट टोटली स्ट्रेंजर्स, इसको पढ़ने का ट्राई करो। देन नाउ यू विल क्लासिफाई देम यूजिंग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, नो पीरियड ऑफ नॉलेज, जहां पर आपको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की तरह आप काम कर रहे हो, मतलब आपको किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देन दिस क्लासिफिकेशन कैन बी बेसिस ऑफ दिस जेंडर, एज ग्रुप, dressing, educational qualification, or whatever way would you like. Okay, now since you didn't have any period of knowledge about the people, so you just classify one to go. देखो अब कहने का मीन्स मेरा सिंपल सी बात ये भी है कि यहां से इसी एग्जांपल से देखो क्या निकल के आ रहा है कि मान लो मैं, मेरे सामने एक अननोन पर्सन आया, ओके तो मैं उसको नहीं जानता वो कैसा है, कौन है, क्या है, क्या नहीं है, तो मैं फिर उसके बारे में जजमेंट करना कहां से स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में जजमेंट करना स्टार्ट करूंगा उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स से, उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके जो जेंडर है या फिर जो उसकी पर्सनालिटी है, इन सभी चीज से मैं उसका क्या करना स्टार्ट कर दूंगा कि मतलब उसको मतलब जो उसको मतलब चेक करना स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं उसको प्रॉपरली पता कर पाऊंगा कि एक्चुअली में वो पर्सन किस टाइप का, मतलब हमारे दोस्ती के लायक है या नहीं है, ईटीसी, मतलब ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। ओके बिकॉज वहां पर जो हमारा माइंड है वो जस्ट लाइक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरह काम करता है। ओके क्योंकि हम हमारी सिमिलरिटीज अगर हमसे मैच हो रही है तो हम सोचेंगे कि ये हमारे ग्रुप में रखने लायक है, लेकिन कोई पर्सन ऐसे लगता है कि नहीं, इसके कुछ मतलब बिहेवियर या कुछ उसका ड्रेसिंग सेंस या उसकी क्वालिफिकेशन या उसका नेचर हमसे थोड़ा डिफरेंट है, तो वो मतलब हमारे लायक नहीं है। तो हम इस तरीके से मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरह हमारा जो माइंड है वो काम करता है। ओके तो गाइज अब हम बात करेंगे रेंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। ये क्या होता है देखिए, एक्चुअली गाइस रेंफोर्समेंट मशीन लर्निंग है, इसमें क्या होता है वो, उसमें हमें खुद नहीं करना होता, वो सेल्फ डिसीजंस लेती है। हिट एंड ट्रायल मींस हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं, और उसका पॉइंट क्या होता है देखो, एक्चुअली मैं यहाँ पर आप लोगों को इसी को एक एग्जांपल को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जस्ट लाइक मैंने क्या किया कि पहले मशीन के पास एक मतलब एक फ्रूट जाता है, तो मशीन को हम बताते हैं दिस इज एप्पल और नॉट। ओके चलो कोई बात नहीं, मशीन को नहीं पता कि ये एप्पल है या नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर मशीन ने क्या किया, खुद ने अपने एल्गोरिथम्स यूज करी, अपना जो उसके पास इन्वायरमेंट्स था, उसके पास जो डेटा था, जो उसके पास प्रोडक्ट्स पड़े थे, वो सारे चीज उसने यूज किया, यहाँ पर मॉडल को ट्रेन किया। ओके मॉडल ट्रेन करने के बाद जब उसको वापस से वही इनपुट दिया गया, तो उसने पुराने डेटा को देखते हुए बता दिया दिस इज एप्पल। ओके अगर मान लो गाइस आपको ये भी समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पर अब देखो एक पॉइंट समझाता हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। पॉइंट क्या है एक्चुअली, जो मेरा पॉइंट है वो ट्रेन का रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग का जो पॉइंट है वो किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर समझना। जस्ट लाइक दिस इज फूड, और ये क्या है हमारे पास, सपोज दैट ये डॉग है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट समझना हमारा, कि जैसे ही फूड देखा तो उसको लगा यस, रेस्पॉन्स क्या हो गया कि हाँ भाई मजा आ गया, अब खाने को मिल गया, ठीक है, डॉग के सामने। अगर मैंने कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, मतलब बिफोर कंडीशनर, अब पॉइंट समझना गाइस, कि खाना देखते ही डॉग बोलता है कि वाह मजा आ गया, कि देखो उसका मन कर गया, जीभ निकाल दी, कि जैसे ही उसने मतलब खाना आया तो वो खुश हो गया। लेकिन सेकंड केस में देखो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर बैल बजाई, हमने क्या बजाई, बैल बजाई, तो उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो सैड टाइप से दिख रहा है मैं पिक में। एक्चुअली क्यों, क्योंकि वो खुश कब होगा जब उसे मतलब खाना मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैल से उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, चलो ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या कर दी, कंडीशन डाल दी उसके सामने, मतलब नॉर्मली, मतलब हमने कुछ नहीं बोला उसको, सिर्फ हमने अब नेक्स्ट कंडीशन क्या डाल दी कि बैल बजाकर खाना दिखा दिया, तो वाह वो खुश हो गया, वाह मजा आ गया, कि अब उसके माइंड में एक चीज सेट हो गई कि जैसे ही बैल बज रही है तो यहाँ पर आपको खाने को मिल रहा है। ओके अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन के बाद जैसे आपने यहाँ पर तो कंडीशन डाल दी कि भाई बैल बजते ही खाना मिल रहा है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, बैल बज गई, क्या हो गई, बैल बज गई, और बैल बजने के बाद तुरंत क्या हो गया कि वाह
खाना मिल गया, लेकिन एक्चुअली में वहां पर खाना नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश हो गया, वाह खाना मिलेगा, बिकॉज क्योंकि उसको समझ में आ गया कि बैल बजने के साथ ही आपको खाना मिलता है। तो गाइस कहने का मीन्स मेरा क्या हुआ कि यहाँ पर मशीन ऑटोमेटिक सेल्फ डिसीजन ले रही है, यहाँ पर हम उसको नहीं बता रहे हैं, उसके माइंड में खुद का सेट हुआ है कि बैल बजने के साथ खाना मिलेगा। तो जैसे ही बैल बजी तो उसका मन कर गया कि वाह खाना मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में उसे खाने को कुछ नहीं मिला है। ओके, तो गाइस देखो इसका एक्चुअली में यूज कहां पर होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के यूज केसेस कहां कहां पर हैं और किस तरीके की एप्लीकेशंस को हम इसमें यूज करते हैं। ओके, तो गाइस देखो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि फेसेस के बारे में बात करता हूं मैं नॉर्मली, देखो, या फिर हम बात करते हैं कि गूगल असिस्टेंट, ठीक है, जस्ट लाइक गूगल असिस्टेंट आप कोई भी क्वेश्चन करो वो पुराने एग्जांपल्स के थ्रू आपको आंसर देने का ट्राई करेगा। ओके, जैसे कि आपने क्या किया, दिस इज फेस, मतलब ये चीज है जो आपकी फेस है, यहाँ पर हमारे ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं ये सारे चीज आपके फेस बन गया। तो देखो ये इसने फेस उठाने का ट्राई किया, यहाँ से ये आपका फेस उठाया जा रहा है। ओके, तो देखो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट लाइक ये एग्जांपल मैं बात करता हूँ तो इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता लग जाता है इंस्टाग्राम कि जहां जहां पर आपके फेसेस हैं वहां वहां पर आपके रेक्टेंगल बॉक्स बन के आ जाता है। या फिर मैं बात करता हूँ कि जो हम कोई पिक क्लिक करते हैं तो हमारे सिर्फ फेस पर ही वो जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो बन के आ जाता है, स्क्वायर बॉक्स हमारे फेस पर ही बन के आ जाता है। ओके, नाउ अब देखिए एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग में, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। जैसे कि ट्रैफिक अलर्ट, सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एटीसी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डायनेमिक प्राइसिंग, गूगल ट्रांसलेट, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शंस। एंड ये तो कुछ मतलब सम एग्जांपल्स हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां जहां पर आप इनको यूज कर सकते हो। ओके, एंड पॉइंट ये आता है कि किस किस तरीके की इंडस्ट्री में आप मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हो, तो वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज में आप इसका प्रोडिक्शंस कर सकते हो, मार्केटिंग में आप इसका काम कर सकते हो, एंड जस्ट लाइक हेल्थ केयर में इसका काम कर सकते हो, सेल्स में इसका काम कर सकते हो, क्रेडिट इंश्योरेंस में, ऑटोमेशंस में एंड सोशल मीडियाज में। तो गाइस अब पॉइंट देखो, मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्टिंग हर जगह। अगर आपको एक हॉस्पिटल भी मिल गई ना तो वहां पर भी आप मतलब कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ फोर्टिस, तो आप लोगों ने फोर्टिस के बारे में सुना है, हॉस्पिटल की बात करता हूँ। फोर्टिस एक काफी अच्छी ब्रांड है इंडिया के अंदर और काफी सारे ब्रांचेस है, तो यहाँ पर इसका काम हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करता हूँ दिल्ली एनसीआर में मेट्रो हॉस्पिटल, तो मेट्रो में क्या है कि मतलब काफी सारे ब्रांचेस है, सबों का डेटा उठा के आप काम कर रहे हो, सभी पेशेंट्स का, मतलब एक हॉस्पिटल का डेटा अगर मैं बात करूं पेशेंट्स के साथ तो काफी डेटा मिल जाता है, ठीक है। या फिर मैं बात करता हूँ रिटेल की या फिर सेल्स की, तो ऐसे केस में, या फिर सोशल मीडियाज की, तो यहाँ पर हमें मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की नीड होती है। तो गाइस मैंने आप लोगों को काफी सारे केसेस आपके साथ काफी सारे केसेस बताए कि हम मशीन लर्निंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके,